फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जैसा दिख रहा हूँ। ये बात है, सही बात है। तो हम क्या वो आंखों को टेस्ट कराने के लिए बैठे हुए हैं? जैसा दिख रहा हूँ, मेरा मतलब कहने का ये है, मिजाज ठीक है आपके। अल्लाह का शुक्र सबसे है। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सर और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने पास मुझे बुला लिया। चले हम दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें तो नहीं, हमारे आई एम रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज मारवी जी इज हियर एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि कभी कभी हमें पॉलिटिशियंस देखने का मौका मिलता है, उनको साथ बैठने का मौका मिलता है। शिकायतें तो बहुत सारी होती हैं हमें, लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं पाते हम लोग। लेकिन ये पॉलिटिशियन वो है जो अभी इन पावर नहीं है। नहीं, कोई नहीं, पावर आ ये जाएगी। अभी एमएनए हैं। अगर ये किसी जगह किसी भी इंशाल्लाह बनेंगी, ये मिनिस्टर बन गई, चीफ मिनिस्टर बन गई, प्राइम मिनिस्टर तक भी जा सकती हैं। अगर ये बन गई और फिर इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इनसे नहीं कहेंगे। नहीं, अभी ड्यूरिंग तो द शो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी बातचीत हो जाए, थोड़ी दोस्ती हो जाए, ताकि आगे कुछ काम जो है वो आसान हो सके। देख लिया आपने, आगे के काम आसान हो जाए। ये क्या आप करें, कोई शिकायत भी तो पहुंचानी होती है। मतलब लोग कहते हैं कि वी आर न्यूक्लियर पावर, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सर, मैं हमेशा कैमरे की तरफ मुंह करके सल्यूट करता हूँ हमेशा राजा परवेज अशरफ साहब को कि सर थैंक यू वेरी मच कि आपकी मोहब्बत और प्यार से हमें एक बार फिर लालटेन का मज़ा चखने का मौका मिला। रियली क्यों कि लालटेन हम भूल ही गए थे, क्योंकि हमारे उम्मीदों के चिराग भी बुझ नहीं गए नहीं, वैसे थे। भी एक बात है ना कि हर चीज़ जो है वो वापसी की तरफ होती है। जैसे अब आप देखें कि लोग ज़्यादातर हर्बल की तरफ आ गए हैं। आप देखें लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यार देसी चीज़ें खाएं, खाने पीने में और भी। लोग ज्यादा कपड़ों की तरफ भी आ गए हैं। अब हाँ, यूरोप में भी लोग बेतहाशा कपड़ों की कपड़े तरफ पहनने लगे। माशाल्लाह। पहले तो पहनते नहीं, तो अब ज्यादा पहनने लगे। असल में लोग जो है सोच को पहुंच नहीं पा रहे हैं कि ये लाइट का जो मसला है वो इसलिए पैदा किया गया है कि आप लोग दोबारा से वो चिरागां करें, वो लालटेनें जलाएं, मशलें लेके सड़क पे निकलें, सही बात है भाई, उसका एक मजा ही अलग बारीक है। बात है ये। आई एम राइट? Well, he's spot on, you know. भाई देखिए, बात पता क्या है, लाइट पे हमने इतनी बात कर दी अपने प्रोग्राम में, बहुत आप तो हमें रोजाना सैल्यूट करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैं तो ये कहता हूँ कि लाइट का तो हशर ये हो गया है, तार बिजली के ये हो गए हैं कि अगर आप तार पे थूक दो तो लाइट चली जाती है। हाँ। ये है केएससी की कारकर्दगी। नहीं नहीं, केएससी वाले आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं सर, आप सुबह उठते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। आप रात को सोते हैं, उनको बहुत अच्छे लफ्जों में याद करके सोते यार हैं। वो हम और आप क्या याद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, वो भी जो रो रहे होते हैं, वो केएससी को याद कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम और आप जो है ना, हमारे पास कोई पावर नहीं है। फैसल, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मैं बिजली नहीं पैदा कर सकता। मैं जो अपनी रोजी पैदा कर रहा हूँ उसमें इतनी मुश्किलात मुझे पेश आ रही। आप अपनी रोजी जिस तरह पैदा कर रहे हैं आपको पता है। हाँ। तो हमारा काम नहीं है ये काम करना। लेकिन बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं भाई गरीब आदमी है और तो उनके इख्तियार में कुछ है नहीं। चलें, इसको छोड़ दीजिए इशू को। फैसल, आपने फिल्म में भी शुरू में की, लेकिन फिल्म में आप इतने लकी नहीं रहे। हालांकि मेरा अपना आइडिया, जो मेरी नज़र है, वो ये कहती है कि आप फिल्म के लिए भी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। आपके पास सारी वो सलाहियतें जो फिल्म स्क्रीन की मुझे है। पिछले दिनों एक से सेकंड, वैसे ये होती कौन सी सलाहियतें हैं जो फिल्म के लिए जरूरी हैं? मुझे भी थोड़ा देखिए, समझ वही में आया सलाहियत है क्योंकि, हाँ। कि आप एकदम खड़ी हुई और असेंबली में आपने कहा एक्सक्यूज मी। सेम सलाहियत अब उसमें। हम यूं नहीं कहते, हम यूं नहीं कहते, मैडम स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। प्लीज, ये होता है यूं ना, बोलते हैं। हमें एक आदमी कहता है स्टार्ट कैमरा साउंड एक्शन, हम शुरू हो जाते हैं। सही। आपको स्पीकर कहता है नहीं, एक्शन। एक्शन ही, वो माइक ऑन करती हैं या माइक ऑफ करते हैं बस। अगर माइक ऑफ है तो फिर आप जितना भी चीख रहे हो वो माइक पे तो नहीं आएगा। हाँ, तो एटलीस्ट आपके माइक तो आपको मिल जाते हैं जल्दी से। और मैंने अभी आपके माइक बंद तो नहीं लेकिन होते आप लोग तो हमारे बगैर पास- ये तो बगैर माइक के भी माशाल्लाह घर में भी इंटरकॉम निकाल दिए इसी वजह से। ये बगैर माइक के और होना चाहिए। आपको अपनी आवाज पहुंचानी है यार, इसमें तो वो नहीं, जितना बिल्कुल वो सही बात प्रेशर है। अच्छा है। अच्छी बात, अगर सच की आवाज है तो मैं कहता हूँ पहुंचानी चाहिए। आप घर को फिर बसाने का कुछ इरादा है? लोग चाहते हैं सुनना आपके मुंह से, और कुछ लोग उम्मीद भी लगाए बैठे होंगे। इतना प्यारा बच्चा, इतना स्मार्ट, इतना शौहरत, यकीनन तौर पे दौलत भी कहीं ना कहीं छप्पर होगी।
आप पढ़वा दें टैक्स वाले मुझे। नहीं मैं टैक्स यार, टैक्स वाले भी सेट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं यार। आप करप्शन नहीं भूले, मैं पहले बता रहा हूँ। ज़हन में रखेंगे करप्शन इज देयर, एक यार इन्फेक्शन ये है। खत्म करनी है उमर भाई, हैं? ये चीज खत्म करनी ये मैंने स्टार्ट की है ये। ऐसा ही लग रहा है। मैं देखिए करप्शन पता कहाँ खत्म होगी, जब आप पूरा टैक्स देंगे करप्शन खत्म अच्छा हो वो जाए। पहला वाला सवाल का आंसर रह गया, मुझे सवाल नॉर्मली याद रहते हैं। हाँ, भाई, एक बस आपने जवाब- पहले फिल्म का पूछा था, मैं पहले उसका बता नहीं देता हूँ। फिल्म का असल नहीं, में नहीं नहीं, वो जिस दूसरा सवाल- था, वो बच्चियां सुनना चाह रही हैं एक्चुअली। वो शादी की बात। हाँ। आप जरूरी है क्या अभी? नहीं, आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए तो अपना मैं जरूरी है। एक्चुअली एवेल्युएट करना चाह रही थी कि सियासतदान इधर की बात मतलब घुमाते। घुमा देते हैं, तो क्या इनकी उसमें नहीं, भी politics- घूमती हैं चीजें या politics- साफ बात हो जाती सर, है? दो- मैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश, मैम, क्योंकि देखिए- मैं भी पहले कभी एक इतने बड़े एक्टर के साथ नहीं बैठी हूँ, तो मैं भी समझने की कोशिश में हूँ कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या नहीं, सिमिलैरिटीज हैं। differences कुछ नहीं है। डिफरेंसेस हम कुछ नहीं है, हम character- सारे हम सब एक ही ही मुल्क के लोग हैं। हाँ। और नहीं, आप भी बातें घुमाते हैं जैसे सियासतदान घुमाते हैं घुमाते बातें। नहीं है, तो बताइए ना हम बेचारों को इज्जत जवाब। रख लेते हैं। अच्छा इज्जत, टूशे। अच्छा एक बात बताइए ना, अच्छा खैर, शादी की आप बात कर रहे हैं, नॉट येट ऑफ कोर्स, एटलीस्ट 1-2 साल और। 1-2 साल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई बुरी बात, शादी तो हाँ। करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब टाइम मिले जब कर लेनी चाहिए। इसको कभी भी वो नहीं, देर नहीं करनी चाहिए, नहीं कि कर लें, ये कोई गुनाह थोड़ी है, शादी गुनाह जी नहीं। उमर भाई बिल्कुल। अच्छा बेहतर वैसे है, फरमा ऐसे- बरदार हैं जी उमर भाई, फौरन से फौरन I'm जैसे impressed। अरेंजमेंट मैंने करने हैं सारे। अच्छा फैसल एक बात बताएं, लव बिलीव करते हैं आप? हाँ। बड़ा सोचना पड़ा वैसे। नहीं नहीं, वो क्योंकि तो बड़ी सोचा मजे की कितने कितने सोचे। आप ये देखें ना कि जो उतना ही सोचना पड़ा जितना मुझे सोचना पड़ा था वो काजल और मुंह वाले सवाल पे। हाँ, असल में इंटरकट बीच में बहुत सारे गए। अच्छा एक बात ये बताओ, आप अब जब शादी करोगे लव मैरिज करो या अरेंज? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मूड पे, जैसा उस दिन मूड होगा हाँ जो मतलब उस तरह। माँ ने वैसे ही आजकल बिल्कुल जिंदगी डेड की हुई है, तो देखते हैं क्या होता सेट किए हुए, है। ऐसा अम्मी ने सख्ती की हुई है बहुत सख्ती। कि नहीं बस तुमने जो करना था अपनी मर्जी से कर लिया, अब मेरी मर्जी से होगा। हाँ लेकिन ऑफ कोर्स राय मेरी होगी। खैर अभी राय भी तुम्हारी होगी और वो लड़की भी तुम्हारी ही होगी। बस अम्मी जाएंगी वहाँ रस्म अदा करने के लिए, जैसे जाती हैं अमूमन अम्मियाँ बेचारियाँ। अब क्या करें, बच्चे जो इतने टैलेंटेड हो गए हैं। अच्छा फैसल एक बात बताए, कैसा लग रहा है मीडिया पे काम, क्या कहते हो? हम खुदा ना खास्ता किसी तरीके से किसी कंट्री से इस काम में पीछे तो नहीं जा रहे हैं, या हमारा टेलीविज़न के म्यार जो है, जो इस वक्त हमारा ड्रामे का म्यार है, हम इससे तुम इससे मुतमईन हो, बहुत काम कर रहे अल्लाह हो का बड़ा शुक्र है। पिछले 2-3 साल से जो हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग जो फाइट कर रहे थे जिस चीज़ के ऊपर, कि पिछले कुछ दिनों में बहुत इन्फ्लुएंस आ गया था हम पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ड्रामों का जी। तो वो हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट थे उसके, और हमारी ये कोशिश थी कि यार हम लोग इस टाइप का काम नहीं करेंगे। और हमने मिलजुल के कुछ कोशिश करके, कुछ दोस्त हैं सब ने मिल के हमने कुछ प्लेस बनाए, उसको मार्केट किया, वो लोगों ने देखे, लोगों ने पसंद किए। और उसमें हरजाई है, माने ना ये दिल है, मनो सलवा है, झुमका जान है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है। अब माशाल्लाह एवरीवेयर हम लोग बैक टू जो हमारा ड्रामा है, जो हमारा टीवी ड्रामा जी, था, हम लोग उसकी तरफ आ गए हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्हेंसमेंट आ जाती है चीज़ों में, मॉडर्न दौर है तो हम कुछ चीज़ें जो हैं वो गाने भी ऐड लेकिन कर पता आपको पता है फैसल, सॉरी, आपको पता है कि जो हमारा टीवी ड्रामा था वो दूरदर्शन की एकेडमी है। नहीं, वो मुझे सब बातें पता है, लेकिन अभी हम लोग अपने काम की तरफ आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बहुत सारे जो मेरे कुलीग्स हैं, जो हमारी फील्ड के लोग हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। और अब उन्होंने वो डैंग बैंग वाले ड्रामे जो हैं वो बंद किए हैं। thank God। तो वो जो शुरू हुए थे ठीक है। अच्छा यार, नहीं, उसका मुझे बताएं ये कौन से ड्रामे? डैंग बैंग ये नहीं है जिसमें 250 साजिशें होती हैं, कुछ 200 गाड़ियाँ होती हैं, 900 साड़ियाँ होती हैं। और अभी फैसल ने एक बात की कि एसोसिएशन का एक कायम करना चाहते हैं, तो मैं ये एक बात कहता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ उमर भाई। जब आपने काटी थी तो फिर सॉरी क्या करनी है, दफा करें फिर सॉरी नहीं कर। एक्चुअली फैसल भाई, नादिया जमील, नुमान एजाज, सानिया सईद, मी, हिमायूं, वी आर द फाउंडर मेंबर्स। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिसमें आसिफ रज़ा ज़मीर हैं, सबा परवेज़ हैं और बहुत सारे नाम हैं जो कि हमारे साथ इसमें मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये, एक्चुअली एसोसिएशन बनाने की बहुत सारे फ़वायद हैं और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे जो बाकी लोग हैं उनको नहीं, एक बात से आप अच्छा खासा कमा रहे हैं। वैसे मैं समझना चाहूंगी कि उसके फवायद क्या हैं। वही मैं association? हाँ। सवाल सेम था मेरा, आप यकीन करें, देखिए touch wood। हम- मैं आपको बोला कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा भला नाम है, अच्छा भला आपका इस वक्त बिजनेस है, शोहरत है, सब कुछ है,
आप क्यों बनाना चाहते हैं एसोसिएशन, जबकि मैं देख रहा हूँ, सॉरी, आप लोगों की आपस में एसोसिएशन ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत माशाल्लाह। सारे एक्टरों में नहीं, बड़ा वो अजीब होगा, है। लेकिन देखें उसी चीज को खत्म करना है और उसी चीज को हम चाहते हैं कि खत्म हो, कि लोग एक जगह मिलें, बैठें आपस में। और बहुत सारे मसाइल फ्रॉम बोथ साइड हैं, प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी हैं, चैनल्स की तरफ से भी हैं, एक्टर्स की तरफ से भी यही हैं, confusion जो है ना। एक नॉन प्रोफेशनलिज्म Disputed है है, जो ना। हम चाहते हैं कि एक बाकायदा, हमें उसका शायद इतना फायदा ना हो, लेकिन हमारे बाद जो आने वाले हैं उनको उसका बहुत फायदा होगा। मतलब आप चाहते हैं एक सेटअप करना। एक सेटअप बन जाए, एक ये प्रोफेशनलिज्म हो हमारे कंसेंसस काम में। बिल्डिंग चाहते हैं, हाँ, हाँ। मुफाहमत की चीजें चाहते हैं, बिल्कुल। मुफाहमत की सियासत, मुफाहमत की एक्टर्स की एसोसिएशन, मतलब मुफाहमत चाहते हैं। मुफाहमत। हाँ। आप इसके फेवर में मेरे ख्याल में ये सही है प्लान इनका, फिट ये- प्लान है। थैंक यू, फिट प्लान है, थैंक यू। फिट प्लान है भाई आपका। लेकिन उसकी कोई आगे कोई गोल्स होने चाहिए कि बहुत फिर सारे आपने- goals हैं। हाँ। और वो पब्लिक होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आपकी Everything is accountability होनी अच्छा transparent। चाहिए। सुन, एक हाँ। बात सुने उमर भाई, मसला ये है कि हम लोगों को ये बिला वजह की जो आना है ना, इसको खत्म करना होगा। Yes, वो बिला वही वजह मैं की कह- आना हमें अपनी ट्रैफिक में नजर आती है। आप देखें, एक बिला वजह की आना है ट्रैफिक में, आना कि नहीं मैंने है। पहले जाना है। यार परेशानियां हैं, झुंझलाहट है। जो पेट्रोल महंगा खरीद के डाल के 15 मिनट फंसा हुआ है ना, वो उसका खून तो वो फंसा पेट्रोल हुआ से किसकी ज्यादा जल रहा होता वो है। फंसा हुआ किसकी वजह से? हमारे ही भाई हैं, हमारे ही दोस्त हैं, उनकी वजह से फंसा हुआ है, जो गलत लाइन में घुस के गलत जाके उसने गाड़ी लगा दी है। ये बात वो जो यूं यूं जाता है ना जिगजैग, यही वो लोग हैं जिनको आपने सही करना है, जिगजैग पीपल्स। किसी भी माशरे का हिसाब किताब जो है ना, उसकी ट्रैफिक देख के लगाया जाता है। तो आप हमारी ट्रैफिक देख लें। टॉलरेंस नहीं है ना यार। हर आदमी कहता है कि जी मैं पहले किसी तरह निकल जाऊं। सारी गाड़ियां सुबह जब कराची में चलती है तो हमें हर गाड़ी पे मुझे शुबा होता है ये आग बुझाने जा रही है, या शायद घर से कोई भाग गया। ये एक चक्कर है। अच्छा चलो, ये तो इनके मसाइल है, हम इन्हें अपनी नहीं फाइल नहीं, देंगे। इनके मसाइल हम- नहीं है यार, हम मसाइल इनको- ये हमारे हैं, हमने खुद सही करने हम हैं, assembly फिर हम में- जाए ना गवर्नमेंट की तरफ बात करने के लिए। यार बेटा हम असेंबली में नहीं है ना, ये वहां बैठी है जहां से बात कर सकती हैं। बात इन्हें दे दो ये काम, तुम अपने काम में रहो, इन्हें काम पे लगाओ। हाँ, लेकिन मैंने तो मेथोडोलॉजी बता दी है उन्होंने कैसे काम देना है मुझे। भाई, पहले- आपने नहीं, पूरी पहले फाइल ये- बनानी है। नहीं, हाँ। पहले ये एसोसिएशन बनाएंगे, Association फिर बना- उसकी एक प्रॉपर जो है रिकमेंडेशंस आएंगी, हाँ। और वो जब हमारे पास आएंगे तो हम उठाएंगे इनके। ये उठाएंगे, ये हाँ, आपको कोई पता मसला नहीं है। हमें ही ना उठा लेंगे, पता लगा हम सारे घर से उठ रहे हैं। नहीं, वो उसमें हम माहिर नहीं है, कुछ लोग हैं दूसरी साइड पे वो माहिर। अच्छा एक बात ये बताएं, आप बताएं स्टार आपका क्या है? सब ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें पब्लिक को बहुत ख्वाहिश होती है पूछने की, यार इसका क्या स्टार है। खास करके ख़वातीन को बड़ा प्रॉब्लम होता है इसका, कि इसका स्टार क्या है, ये किस है, क्या है, ये कौन सा रंग, कौन सा ये, कौन सा क्या, कौन सा वो। तो आपका क्या मसला है, कौन सा स्टार है, कब पैदा हुए थे आप? मसला कहाँ से आ गया? नहीं, आप कब पैदा हुए थे? अक्टूबर 26। अक्टूबर में। तो स्कॉर्पियो हुए ना आप? या तो स्कॉर्पियो तो बड़े खतरनाक प्लानर होते हैं यार, और बड़े मुस्तकिल मिजाजी अपने गेम मुस्तकिल मिजाज बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, और गेम की तरफ चलते रहते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। अपने हारते नहीं है। हारते नहीं, वो बिच्छू है ना। असल में टांगे पकी है ना, कहते हैं कि- नहीं, वो असल में बिच्छू की क्वालिटी क्या है कि वो किसी को डंग जब तक नहीं मारता जब तक उसको आप छेड़े नहीं। हाँ, अगर आप छेड़ेंगे तो वो डंग मारेगा। तो आप अपने रास्ते पे चलते रहते मैं तो कहता हूँ मत छेड़ो यार, प्लीज मत छेड़ो मुझे। मत छेड़ो यार, खुदा के लिए मत छेड़े ही नहीं, ये छेड़े हुए बहुत बुरे हैं ये। अच्छा ये बताओ फैसल, अच्छा मैं ये कह रहा था फैसल, आपका स्टार तो स्कॉर्पियो, एक बात बताएं कि आपके इतने स्कैंडल क्यों बनते? अच्छा, इनके स्कैंडल बनते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं, वो तो बनाने पे तो कुछ नहीं है। मैं जब हर रोज सेट पे पहुंचता हूँ तो कोई 5-6 कहानियां सुनने को मिलती हैं, और मैं कहता हूँ अच्छा यार, मतलब हमें भी बता देते। और कई दफा ये हुआ है। नहीं स्कैंडल होते हैं, उसकी कोई वजह तो होती होगी ना। आई एम अ वेरी फ्रैंक काइंड ऑफ अ पर्सन, और मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, सबसे बहुत अच्छी सलाम दुआ है। और जो स्कैंडल थे वो हमने ओन किए हैं। मतलब स्कैंडल नहीं बोलना चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल होती है। आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं समझता नहीं, कि मेरे बुराई के सेंस में- थैंक गॉड कि मेरे नॉर्मल होने की निशानी है कि कोई मतलब इस तरह की चीज थी। लेकिन बहुत सारी बातें आउट ऑफ 100 अगर आप change क्यों कहें इतनी तो quickly 20% इज राइट एंड 80% इज इन्होंने परसेंटेज भी लगा दिए, अब आप 20%। कैलकुलेट कर लें। हाँ, आप कह रहे हैं कि अगर 20%, 20% सही है तो 80% रॉन्ग है। मतलब यानी कि अगर 100 लड़कियां हैं तो 20 हैं उसमें से। हाँ, 20 भी बहुत होती हैं यार ये आप कह रहे हैं? अजी मैं कह रहा हूँ। मेरे साथ तो मसला ये है कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर, तो मुझे तो वैसे मुफ्त है।
नहीं मुफ्त है। आपको टेलीफोन पर लड़कियां तंग करती फोन? अरे बाप रे, ऐसे ऐसे जज्बाती फोन आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या जज्बाती, क्या मतलब? एक आधा फोन मत बंद करना, है? फोन मत बंद करना। छुरी मैंने गले पे रखी हुई है। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं बंद करना? फोन मत बंद कीजिएगा प्लीज, आप मुझसे बात कर लें। मैंने कितनी मुश्किलों से आपका नंबर ढूंढा है और पता नहीं क्या क्या। फिर कई दफा ऐसे भी फोन आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम वालेकुम सलाम, और देखिए अस्सलाम वालेकुम नहीं होता, अस्सलाम वालेकुम होता है। अच्छा, आप उनको ट्रेन करते मैं हैं उनको फोन? समझा रहा होता उफ, हूँ। अल्लाह। अच्छा सॉरी, मैंने कहा सॉरी नहीं होता, सॉरी होता है। भाई आप तो हमारी टांगे खींच रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये तहजीब से गिरी हुई बातें इस तरह की मत कीजिए। तो मतलब समझाना भी चाहिए थोड़ा। हाँ, लोगों को समझाते भी रहते हैं ना हाँ। आप। तो इसी तरीके से आप, मैं पूछ रहा था कि लड़कियों के टेलीफोन आते हैं, ये रात में आते हैं, ये नंबर उनके पास आता कहाँ से आपका? यार ये समझ नहीं आती, ये एक जादू है। मैं हर साल नंबर चेंज करता हूँ और हर साल मेरा नंबर। मतलब आप हर साल करते हो? हाँ, आप टेलीफोन का उर्स करते हैं? हर साल फोन चेंज कर? नहीं मतलब नहीं, एक नंबर चेंज करते हैं नंबर आप? चेंज करता हूँ ना। एक साल बहुत होता है यार। हाँ, मैं तो कहता हूँ महीने के महीने किया करो। नहीं, फिर वो जो बेचारे जो मेरी प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज हैं वो एक मुझे नंबर ढूंढते रह ऐसा रख जाएंगे। लो ना कि आपका किसी के पास ना हो। आप अब यही किया है कि एक नंबर जो है वो मैंने ऐसा रखा हुआ और दूसरा नंबर जो अच्छा, है। कभी किसी लड़की के बाप का फोन आया, भाई मैंने कल चेक किया, मेरी बच्ची रात को 3 बजे तक नहीं आपसे नहीं, बातें ऐसा करती कभी नहीं आया। वो तो बल्कि और खुशी से बात कर रहे होते हैं। है। महफिल में बताते होंगे, मेरी बच्ची 3 बजे तक फैसल कुरैशी से बातें करती है। मतलब इसमें फख्र करते होंगे वो। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ जमाना अजीब ऐसा ही आ कुछ गया। नहीं है। नहीं, आजकल माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, वो तो वैसे ही बहुत आजकल जज्बाती चल रहे होते हैं सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे समझ में नहीं आया, जज्बाती चल भी रहे होते हैं और ऐसा कुछ है भी नहीं। नहीं, नहीं, तो फिर मतलब ऐसा है सियासत क्या? इसमें क्या सियासत है ये बताइए। इसमें सियासत ढूंढे आप। इसमें मुझे थोड़ा दुगलापन नजर आ रहा है। दोगलापन है, दुगलापन, वो भी सियासत वो भी ये सियासत। तो सफेद दाल में भी ना पता नहीं निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ कि है काला ये। कहीं से निकाल हाँ, लेते हैं। निकाल लेंगे ये। बाल की खाल निकाल के हाँ, ले आते बिल्कुल। हैं। अच्छा, एक बात बॉस, दिन रात काम कर करके और शूटिंग और रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे तभी बताया गया था सिर्फ ये रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। तो ये दिन रात काम करते नहीं, हैं? आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दिया, आप मुझसे पर्सनली पूछ अच्छा, लीजिएगा। चलें। हम तो 24/7 नहीं, काम करते हैं। दिन से मुराद ये है कि जब रात भर आदमी काम करेगा तो सुबह कुछ देर सोएगा तो सही आखिरकार। जानवर तक सो जाते हैं थक के, हम तो फिर इंसान है। नहीं, ये मैं पूछा था फैसल कि क्या जब तुम इतना अपना थक जाते होगे, जाहिर बात है एक्टिंग कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है कि यार मेरे कितनी लिए कभी acting है। boring नहीं हो सकती। नहीं हो जाती है यार, हमारे लिए भी। हम 32 साल से यही काम कर रहे हैं। मैं वेल्डर थोड़ी हूँ बेटा, मैं भी यही काम करता हूँ ना। मकसद मेरा कहने का, एक बोरिंग हो जाता है तो हमें खुद को भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल। तो मैं वो पूछ रहा हूँ, वो एंटरटेनमेंट आपकी क्या है? म्यूजिक, फिल्म्स, क्रिकेट, खेलता भी हूँ, देखता भी हूँ फिल्में। उसके अच्छा, अलावा क्रिकेट में मुझे अब जरा थोड़ा जवाब बताओ। हाँ। कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा लगता है तुम्हें कि यार ये बंदा में है काम? वसीम भाई, हमेशा से। वसीम अकरम। या मतलब उनका अगर मैच लगा हुआ है तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं जरूर देखता हूँ उनकी मैचेस। वो तो बॉलर है। हाँ, बैट्समैन में जावेद भाई ऑफ कोर्स। जावेद मियां। हाँ, नहीं आजकल माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छे हैं। यूनुस खान इज़ वेरी गुड, जो कि बाकायदा खेलते हैं। सईद अनवर, और अभी कुछ एक दो नए लड़के आ रहे हैं, दे आर प्लेइंग गुड। लेकिन ये है कि क्रिकेट बाकायदा खुद भी खेलने का शौक है। फिल्में देखते हैं? फिल्में तो बहुत देख, कौन सी फिल्में देखते हैं आप जिससे आपको ज़हनी सुकून मिल जाए? एनी काइंड ऑफ मूवी, एनी टाइम। मैं मतलब वो रशियन बस हो, फिल्म होनी चाहिए आपको। फिल्म होनी चाहिए। उसमें मेरी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई चॉइस नहीं कोई है। चॉइस नहीं है कि यार मैं बस कॉमेडी फिल्म देखता हूँ, है, रोमांटिक देखता स्टार्ट हो एंड हो हूँ। जाए क्योंकि बस। मेरा काम इससे रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को अपडेट रखूँ। तो इस वजह से मैं दुनिया भर की फिल्म्स देखता हूँ। चाइनीज मूवी देखते हैं आप? चाइनीज मूवीज में शायद मैंने कोई एक आध देखी है, बट जापानीज मूवीज या मैंने देखते जरूर ज़्यादा देखी देखते हैं। हैं। जापानीज देखी हैं, ईरानी देखी हैं, जर्मन्स देखता हूँ, रशियंस देखता हूँ, फ्रेंच देखता हूँ, फ्रेंच इंग्लिश देखता हूँ, इंडियन देखता हूँ, पाकिस्तानी देखता हूँ मैं। सारी किस्म की ड्रामे देखते हैं। हाँ, हर फिल्म। एंड अब बहुत से लोग आपको, और मैं डेली फिल्म देखता हूँ। डेली फिल्म देखते हैं। एक फिल्म देखता है, इसको डॉक्टर ने कहा है कि एक फिल्म सुबह शाम आपने देखनी है। वो एक विटामिन है, वो आर्टिस्ट के लिए एक विटामिन मेरी मेरी तो विटामिन्स हैं वाकई वो। है Actually, ना। हाँ, हमारे पास भी। मैं फैसल कुरैशी साहब आपका और मारवी मेमन साहिबा आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि आप लोग अपनी बेइंतहा मसरूफियत में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। जाते जाते आपसे एक बात सुनना चाहता हूँ, आपसे भी सुनूंगा, आपसे सुनना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी, कोई ऐसी बात जो आप पहली दफ़ा कह रही हो?
पहली दफ़ा आप ऑब्सेस्ड हैं उस पहले पे, लेकिन ये पहली दफ़ा भी है और ये बीच में भी है और ये आखिर में भी है और ये सारा सिलसिला इसी पे है। और ये स्पेशली इनके लिए एक मैसेज है कि ड्रीम्स आर फॉर रियल एंड मेक देम हैपन। ओह या, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा कि बी पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी बल्कि फिर चीज़ों को भी अपनाइए। और फिर एक बात और, मैं आज ये बात मैं फिर बार बार कहूँगा कि कीमतें बढ़ जाएं, किसी भी चीज़ की या महंगाई हो जाए, एहतजाज का तरीका बड़ा महज़ब अपनाइए। इख्तलाफ रखना आपका हक है, आप वो चीज़ ख़रीदना तर्क कर दें, मगर उस महंगाई की वजह से बिला वजह किसी की गाड़ियां मत तोड़ें, ट्रैफिक के सिग्नल्स मत तोड़ें और बिला वजह किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।